हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में धन भाव के बारे में। क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न आते हैं कुंडली से संबंधित वो धन और करियर से रिलेटेड आते हैं, या धन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। तो हम कुंडली में किस प्रकार अपनी धन की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन में धन की उन्नति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि धन आज के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक वस्तु बन गया है। बिना धन के ये जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं हो पा सकता। तो इसलिए हम अपने धन भाव को किस प्रकार एक्टिवेट करें, धन भाव से किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में धन की स्थिति को बढ़ाए, तो हम सभी लग्नों के अनुसार, सभी लगन के अनुसार इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से लगन में किस आदतों को अपनाकर। देखिए, ये एक उपाय नहीं है कि आप कुछ उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ से संबंधित ये उपाय नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप लगन वाइज आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है, और जिनको अपनाकर आप अपने धन की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अपने लगन के अनुसार इस वीडियो में धन भाव को एक्टिवेट करने के कुछ जो कार्य हैं, आदतें हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, उनको अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि या मेष राशि लगन के लिए। यहाँ पर मेष लगन मतलब जिनकी भी कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है, उनके लिए हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, आपको अपने जीवन में एक सक्रिय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को शामिल करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई कंपटीशन नहीं है, आप मेष लगन के हो और आपके जीवन में कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप अपने जीवन में फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अपने जीवन में आप एक कंपटीशन को, हेल्दी कंपटीशन को शामिल करें, और अपने लाइफ में अवसर का इंतजार ना करें। जो आपको करना है उसको अपने हाथों में लें और उसको कार्य को शुरू करें। किसी भी चीज़ के अवसर का इंतजार ना करें। मेष लगन वालों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, क्योंकि ये एक ऊर्जावान लगन है। तो अपनी ऊर्जा को इंतजार करने के चक्कर में वेस्ट ना करें। अपनी ऊर्जा से अपने अवसरों को अपने हाथ में लें और उन पर काम करना शुरू करें, और अपने जीवन में प्रतिस्पर्धा को शामिल करें। इसी चीज़ को, इन आदतों को शामिल कर आप अपने जीवन में एक अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, और धन के नए नए मार्ग को जीवन में ला सकते हैं, जिनसे आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों के लिए या वृषभ लगन वालों के लिए, जिनकी कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है। जिनकी कुंडली में यहाँ पर 2 नंबर लिखा हो, तो ये वृषभ लगन की कुंडली बनेगी। तो वृषभ लगन के लिए किस प्रकार की आदतों को अपनाया जाना चाहिए। देखिए, वृषभ लगन के अगर आप व्यक्ति हैं, तो आपको अपने जीवन में अपने शरीर की देखभाल को बढ़ाना चाहिए। आप अपने शरीर की भी देखभाल को जितना अच्छा करेंगे, जितना बढ़ाएंगे, उतना आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी। आप अपने खान पीन, अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने का प्रयास करें। मतलब जितना अपने खान पीन के स्तर को आप सुधारने का, अच्छा करने का काम करोगे, उतना आपके जीवन में जो धन की स्थिति है वो बढ़ेगी। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को सुंदरता और आराम से घेरने का प्रयास करें। घेरने का मतलब अपने जीवन में इस चीज़ को बढ़ाएं। अगर नहीं है तो उस चीज़ को लाने का प्रयास करें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए काम करें, जिससे आप अपने जीवन में सुंदरता को और कंफर्टनेस को बढ़ाएं, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे आपके जीवन में कंफर्ट और सुंदरता बढ़ती हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आप वृषभ लगन के हों तो आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में धन के जो एक्टिवेशन है, आपका जो धन भाव है वो इन चीज़ों से एक्टिव होगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन के लिए। देखिए, आपको अपने जीवन में अगर अवसरों को बढ़ाना है, धन, विशेष रूप से धन के लिए अगर अवसरों को आपको बढ़ाना है, तो आपको अपने जीवन में संचार, यात्रा और सीखने को शामिल करना चाहिए। आप अपने जीवन में संचार को शामिल करें। संचार मतलब कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत को बढ़ाएं, अपने लोगों से नेटवर्क बढ़ाएं, अपना लोगों से अपनी जान पहचान, बोलचाल, इस चीज़ को आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी। आप जितना ट्रैवल करेंगे उतना ही आपके जीवन में धन कमाने के एक नए नए आइडियाज़ आएंगे। धन कमाने के नए नए आपको लोग मिलेंगे। धन कमाने के लिए आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। तो संचार से, यात्रा से और आपकी लर्निंग पावर, अगर आप जितनी सीखने की क्षमता को बढ़ाएंगे, जितना आप सीखेंगे दिन प्रतिदिन, जितना आप सीखते जाएंगे, नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे, उतना आपके जीवन में जो धन की स्थिति है वो बढ़ेगी। इन चीज़ों को अगर आप मिथुन लगन के हैं तो अपने जीवन में जरूर आजमाइए और देखिए
एक विशेष प्रभाव आपको मिलेगा। आपके जीवन की धन की स्थिति अपने आप बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि एक प्रकृति के अनुसार अगर आप काम करेंगे, जो आपका मूल स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जीवन में चीज़ों को अपनाते हैं, तो आपको विशेष रूप से धन की स्थिति बढ़ेगी। संपर्क बनाएं, उपयोगी संपर्क बनाएं, और संपर्क को इतनी जल्दी तोड़ने का प्रयास मत करें कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एकदम आप कोई संपर्क तोड़ दें। इस तरह से ना करें, क्योंकि ये भी आपके मूल गुणों के विपरीत जाने की स्थिति बनती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, इन चीज़ों को अपनाएं और अपने जीवन में धन की स्थिति को बढ़ाएं। देखिए, अगर आप कर्क लगन के हैं, जिनकी कुंडली 4 नंबर से शुरू होती है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्क लगन के व्यक्ति कहा जाता है। और इनको अपने जीवन में धन की स्थिति को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में स्थिरता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपने जीवन में अधिक परंपराओं को जोड़ने का प्रयास करें। अपने घर को इस तरह व्यवस्थित करें कि यह आपकी शक्ति और संतुष्टि का स्थान बने। इस तरह से आप अपने जीवन में अपने धन की स्थिति को बढ़ा सकते हैं, अपने धन भाव को एक्टिव कर सकते हैं। जितनी परंपराओं को जोड़ सकते हैं, जितने एथिक्स को अपने लाइफ में जोड़ सकते हैं, जितने रूल्स नियम्स को आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं, उतना आप अपने जीवन में धन की स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और आपके जीवन में प्रकृति आपको उतना ही धन कमाने का मौका देगी। आप अपने घर को भी बहुत अच्छे से व्यवस्थित करें, क्योंकि चतुर्थ भाव, क्योंकि काल पुरुष में चतुर्थ जो राशि पड़ती है कर्क राशि, वो घर की राशि होती है। तो इससे ये क्लियर इंडिकेशन निकलता है कि आप घर की स्थिति को अच्छा करें, व्यवस्थित करें, और उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना रखें घर की स्थिति को व्यवस्थित रखने का। तो इससे भी आपके जीवन में जो धन की स्थिति है वो बढ़ेगी और आपको एक अच्छा जीवन और सुखद जीवन मिलेगा। अगर आप सिंह लगन के हैं, आपकी कुंडली 5 नंबर से शुरू होती है, तो आप सिंह लगन के बनते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप अपने जीवन में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को, उत्सव को जोड़ने का प्रयास करें, तो आप बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, या धन अर्जित करने के नए नए मार्ग को अपना सकते हैं। जीवन में रचनात्मकता, उत्सव का जोड़ें, और लाइफ में थोड़ा दिखावा भी आपको करना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं, अगर उतना दिखावा अगर आप करते हैं, देखिए ये थोड़ा एक अलग पॉइंट है, लेकिन क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य का एक लगन है, तो सूर्य को इन सब चीज़ों से अपने आप को बढ़ाना होता है। और जब सूर्य इन चीज़ों से बढ़ता है, क्योंकि सूर्य का जो नेचर होता है वो प्रभाव बढ़ाने का होता है, दिखाने का होता है। तो जब आप इन चीज़ों को अपने अंदर लाते हैं या इन गुणों को अपने आदतों में लाते हैं, तो इससे आपके जीवन में जो धन की स्थिति है वो बढ़ेगी। और हमेशा और बहुत अधिक विनम्र ना रहे। विनम्रता एक अच्छा गुण है स्वभाव में व्यक्ति के, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए अधिक विनम्रता उनके जीवन की स्थिति को खराब कर सकती है। तो एक बैलेंस इस चीज़ में बनाकर रखें कि अधिक विनम्र ना रहे जीवन में, तो भी आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं, कन्या लगन की, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली 6 नंबर से शुरू होती है, तो वह कन्या लगन के व्यक्ति कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धन की स्थिति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में साफ सफाई और व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। मतलब अपने जीवन में, अपने आसपास या जहाँ भी हो, घर में, बाहर, जहाँ भी है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सफाई को और व्यवस्था को अपनाना चाहिए। खास तौर पर अपनी वित्तीय स्थिति के मामले में बहुत सतर्क ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए, और अपनी नज़र ऐसे व्यक्ति को वित्तीय स्थिति में या वित्तीय मामलों में रखनी चाहिए। और अपनी जेब पर भी ऐसे व्यक्ति को नज़र रखनी चाहिए जो कन्या लगन के हैं, ताकि ये ज़्यादा खर्च ना करें और अपने जीवन में अपने धन की स्थिति को बढ़ा पाएँ। देखिए, ये सबके अलग अलग गुण, प्रॉपर्टीज़ हैं, सबके अलग अलग नेचर हैं, व्यक्तित्व हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आदतों को अपना सकते हैं और अपने धन की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। तो कन्या लगन के लिए साफ सफाई, व्यवस्था, विशेष रूप से, क्योंकि कन्या जो राशि है वो मैनेजमेंट की राशि है, तो आप अपने जीवन में अपनी मैनेजमेंट को बढ़ाएं, और विशेष रूप से जो फाइनेंशियल स्थिति है उसके मैनेजमेंट को बढ़ाएं, तो आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़िया होगी, अच्छी होगी। अगर आप तुला राशि के हैं, आपकी कुंडली 7 नंबर से शुरू होती है, तो आप अपने जीवन में सौंदर्य को जोड़ें, ब्यूटी को जोड़ें। जिस भी प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, अब आप इसमें महिला हो, पुरुष हो, इस बात से उसका कोई संबंध नहीं है। महिला अपने अनुसार, पुरुष अपने अनुसार इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। अपने आप को जितना आप सुंदर बनाने का, सौंदर्य से बढ़ाने का काम अपने जीवन में अपनाओगे, उतना आपको धन की स्थिति
आपकी बढ़ेगी, या धन कमाने के मौके, धन कमाने के अवसर ये आपको मिलेंगे। और आपको अपने बैलेंस मतलब चीज़ों को बैलेंस करने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुला राशि जो बनती है वो बैलेंस की राशि है। और तुला लगन वालों को संचार संबंध निर्माण में भी अपनी कौशलता को बढ़ाना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति तुला लगन का है और उसके संचार संबंध नहीं है, बोलचाल के संबंध कम है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलचाल के संबंध बढ़ाने चाहिए। और अगर संबंध ऐसे नहीं है तो उनका कौशल व्यक्ति को सीखना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस प्रकार का किसी भी प्रकार से कोर्स करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन संचार संबंध निर्माण में ऐसे व्यक्ति को कौशल अपनाना चाहिए, कौशल लाना चाहिए। तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन कमाने के, धन आगमन के नए नए रास्ते बनेंगे, अगर व्यक्ति तुला लगन के हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के, जिनकी भी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है। ऐसे व्यक्ति वृश्चिक लगन के कहलाते हैं। और देखिए, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए, अधिक धनवान होने के लिए, या अपने धनभाव को एक्टिव करने के लिए इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। जैसे कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम लेने चाहिए। जितना व्यक्ति जोखिम लेगा उतना व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कि जितना इन्वेस्टमेंट करेगा ऐसा व्यक्ति, उतना व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी, धन कमाने के अवसर बढ़ेंगे, और धन की स्थिति को अपने जीवन में अपनाने के अवसर भी बढ़ेंगे। खोने का डर ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जैसे सेविंग्स अकाउंट है, मतलब जो थोड़ा बहुत पैसा सेविंग अकाउंट में नॉर्मली व्यक्ति को होता है उतना रखकर, लेकिन बहुत सारा सेविंग अकाउंट्स में रखें या एफडी करें, या किसी प्रकार से उसको इन्वेस्ट करें। जितना वृश्चिक लगन वाले पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना उनके जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी। और जितना उस पैसे को एक तरफ आप रखेंगे या पड़ा रहने देंगे, उतना आपके जीवन में धन की स्थिति कम रहेगी। तो अपनी धन की स्थिति बढ़ाने के लिए ज़्यादा से जोखिम लें और रिस्क लें और इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी। अगर आप धनु राशि के हैं, अगर आपकी कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है, तो आप अपने जीवन में अपने अधिक महत्वाकांक्षी वित्तीय लक्ष्य जोड़ें। मतलब अपने लाइफ में ये सेट करें कि आपको आने वाले 1 साल में, 2 साल में इतना वित्तीय लक्ष्य पाना है, या आपका इतना पैसा कमाने का लक्ष्य है। मतलब अपनी लाइफ में वित्तीय लक्ष्यों को जोड़ें और उनके प्रति महत्वाकांक्षा रखें। महत्वाकांक्षा रखकर वित्तीय लक्ष्यों को जोड़ें, तो आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, या धन कमाने के अवसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। और अपने पोटेंशियल का, अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहिए। और धनु लगन वालों को अपने पेशे से भी सीखना चाहिए। मुख्य रूप से ऐसे लोगों को, धनु लगन वालों को, तो इस प्रकार धनु लगन वाले अपने जीवन में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को, मतलब महत्वाकांक्षी वित्तीय लक्ष्यों को जोड़कर धन की स्थिति को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली 10 नंबर से शुरू होती है या आप मकर लगन के हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक से अधिक अनुशासन को अपनाएं, योजनाबद्ध कार्य करें। कार्य को करें तो योजनाबद्ध करें। अपने समय के प्रबंधन को करना सीखें, या अपने समय के प्रबंधन को करें। और अपने खर्चों का, विशेष रूप से अपने खर्चों का रिकॉर्ड बनाएं, अपने खर्चों का ब्यौरा अपने पास रखें। इन सब चीज़ों को आदतों में अपनी शामिल करें। अगर आप मकर लगन के हैं तो आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी और आपको एक वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी। अगर आप कुंभ लगन के हैं तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में वित्तीय स्थिति को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन में अध्ययन को शामिल करना चाहिए, या जीवन में अध्ययन करें, किसी भी चीज़ का अध्ययन करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अपने ज्ञान को बढ़ाने से आप वित्तीय स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को धार्मिकता से भी जुड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जितने धार्मिकता से जुड़ेंगे उतना उनके जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी। धार्मिकता का मतलब पूजा पाठ से नहीं है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने संस्कृति, अपने कल्चर से जितना आप जुड़ेंगे उतना आप अपने जीवन में धन की स्थिति को अच्छा कर पाएंगे। कुंभ लगन वालों का विशेष रूप से व्यक्ति का ज्ञान ही उनके जीवन की धन की स्थिति को बढ़ाता है। तो अपने ज्ञान पर विशेष रूप से ध्यान दें, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। और अगर आप मीन लगन के हैं तो आपको अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीकों से काम कम करने चाहिए, और आपको भी वित्तीय जो लक्ष्य हैं उनको सेट करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को दान पुण्य जैसे कार्यों में भी संलग्न रहना चाहिए, या उनमें शामिल होना चाहिए। धार्मिक कार्यों में या
सामाजिक कार्यों में, ऐसे व्यक्ति जितना सामाजिक कार्यों में शामिल होगा, धार्मिक कार्यों में शामिल होगा और अपनी परंपराओं को जोड़ने का काम करेगा, तो भी ऐसे व्यक्ति को जो मीन लगन के हैं उनको धन की स्थिति अच्छी प्राप्त होगी, धन कमाने के अवसर नए नए प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में सभी 12 लग्नों के लिए धन की स्थिति को किस प्रकार अच्छा बनाया जा सकता है, धन की स्थिति आपके जीवन में किस प्रकार आपको मतलब आपके लिए धन कमाने के अवसर आपको नए नए प्राप्त हो, किस प्रकार से आप धन कमाने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार आपकी धन की स्थिति अच्छी हो सकती है, आप अपनी कुंडली के धन भाव को किस प्रकार एक्टिव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास किया। इन सब चीज़ों को आप अपने जीवन में अपना कर देखिए और देखिएगा आपके जीवन में धन की स्थिति में परिवर्तन होता है या कितना परिवर्तन होता है। वीडियो अगर अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।